मंत्री इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी, अमित शाह बाकी, कुछ इसी तरीके के नारेबाजी करते हुए नजर आए विपक्ष के तमाम नेता। 20 जुलाई को सीजेपी का प्रोटेस्ट जिस तरीके से उग्र हुआ और इसमें घुसकर कुछ अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाई, वो तस्वीरें हम सब ने देखी। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए और मामले की गंभीरता को भी समझते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और उसके बाद खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जिस मुद्दे पर जेनजी को भड़काया जा रहा था, जिस मुद्दे पर जेनजी को उस प्रोटेस्ट के लिए खड़ा किया गया था, वो मुद्दा तो पूरा हो गया। सरकार ने इस मुद्दे को खत्म कर दिया, छात्रों की मांगों को मान लिया और उसके बाद सबको अपने अपने घर रवाना करवा दिया गया। लेकिन अभी भी विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है और जो बात शुरुआत से कही जा रही थी कि अगर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड इस प्रोटेस्ट के छात्रों की बातों को मान लिया गया तो ये पीछे नहीं हटेंगे, फिर इस मुद्दे को बढ़ाया जाएगा। और देखिए, जिस बात का डर था वही हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सौरभ दास प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, रात को 2:30 बजे वीडियो बना रहे हैं कि छात्रों के ऊपर से जितनी भी एफआईआर है वो सब हटाई जाए। छात्र थे या प्रदर्शनकारी थे या फिर उग्रवादी थे जिन्होंने उग्र प्रदर्शन किया, ये वो लोग थे जिनकी जिम्मेदारी खुद सौरभ दास नहीं ले रहे हैं, आशुतोष रांका नहीं ले रहे हैं। सीजेपी ने कह दिया कि जितने भी लोगों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया वो हमारे लोग थे, जितने भी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया वो हमारे लोग नहीं थे। तो जब आपके लोग नहीं थे तो दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है वो तो सारे उग्र प्रदर्शन वाले ही थे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये छात्र थे? तो पहला दोहरा मापदंड तो यहां पर समझ में आ गया। और दूसरी बात, इन मांगों को लेकर सरकार को चुनौती दी जा रही है कि अगर आपने ये एफआईआर वापस नहीं ली तो फिर हम फिर से धरना देंगे। लेकिन इस बार जेनजी इनके धरने के साथ नहीं है। See, ultimately, the government has time till tomorrow, Tuesday, as per the agreement also, for them to give us a written guarantee that they will not be filing any FIRs, that any FIRs that have been filed have to be withdrawn, and that no retaliatory action of any kind will be taken against any protester in not just Delhi, but across BJP ruled and NDA ruled states. So I hope that the government will come good on its promise, that it will honor the word that it has given to the entire nation and to all the youth of this country at that press conference also. क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि कैसे उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। इस बार भी रही बात सौरभ दास की और बाकी कॉकरोचेस की, तो सब धीरे धीरे एक एक करके गायब हो रहे हैं और कोई भी अब इस धरना प्रदर्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अब बात करते हैं दूसरी। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका दावा है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है बल्कि अमित शाह की भी है और इसीलिए अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर पूरा विपक्ष अड़ा हुआ नजर आया। संसद के बाहर की तस्वीरें देखिए जिसमें हाय तौबा मचाई हुई है अमित शाह को लेकर। अब इस प्रकरण से, इस वीडियो से क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे राजनीति की जा रही है? ये लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें कई सारे मुद्दे उठने हैं। यहां तक कि बीते दिन एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पेश हुआ जिस पर आज चर्चा होनी है। अब से थोड़ी देर बाद, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, हो सकता है इस पर चर्चा शुरू भी हो गई हो। लेकिन जरा आप सोचिए कैसे इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। संसद के बाहर का नजारा आपने देखा, संसद के अंदर किस तरीके से बहस हुई और सदन नहीं चलने दिया गया। बार बार संसदीय मंत्री खड़े होते, किरण रिजिजू अपनी बात रखते और ये सब नारेबाजी करने लगते। जरा संसद के अंदर का नजारा भी देखिए। समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर
यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। कुल मिलाकर ये अब अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं। उससे पहले इनके निशाने पर नितिन गडकरी थे। इथेनॉल को लेकर सरकार बार बार इथेनॉल पर E20 पर अपना रुख साफ कर रही है, लेकिन फिर भी फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अब ये आम बच्चों को समझना होगा, आम जनता को भी समझना होगा कि कैसे इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है और उनको इस राजनीति का शिकार नहीं होना है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से अब ये लोग प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं, आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लाठी चलाने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर लीक कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अत्याचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बच्चों पे अत्याचार करने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर लीक कराने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। agenda chori, the kinds of attack on democracy, all these things are being raised by the opposition. So here, we can see sit-in protest. They have decided to sit in the front of Mukherjee. धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है।